नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामिउन नाज़रीन, आज हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी शख्सियत के हवाले से और आपकी ज़ात के हवाले से बिल्कुल मुख्तसर और जामे आपका तारुफ़। सबसे पहले हमारे पास है हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी विलादत के हवाले से बात। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 17 रबीउल अव्वल सन 80 हिजरी के अंदर मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके घर के अंदर और ख़ानवादे के अंदर पैदा हुए। आप ख़ानवादा अहले बैत के एक अज़ीम शान फ़र्द हैं और अहले बैत कराम के आइम्मा कराम में से छठे इमाम हैं। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जो नाम मुबारक था नाम जाफ़र था, और जहाँ तक कुनियत का ताल्लुक़ है अबू अब्दुल्लाह ये आपकी कुनियत थी और अबू इस्माइल भी आपकी कुनियत थी। इसी तरह सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके जो वालिद माजिद थे उनका नाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर है, जो बेटे हैं हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, यानी हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो दादा हैं हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, और परदादा इनके हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वो हैं। यहाँ पे हम ये भी जिक्र करेंगे कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात के साथ बड़ा एक अनोखा किस्म का ताल्लुक़ था, और जिसके ऊपर आप इस निस्बत के ऊपर और इस रिश्ता के ऊपर बजा तौर पे फ़ख्र फरमाया करते थे। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालदा उम्मे फ़रवा वो बेटी हैं हज़रत कासिम की, और हज़रत कासिम जो हैं वो बेटे हैं मोहम्मद बिन अबू बकर के, यानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पोते कासिम जो हैं उनकी बेटी का नाम उम्मे फ़रवा है, कि जिनसे हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। बेऐन ही इसी तरह आपकी जो नानी थी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उनका नाम था अस्मा। तो वो अस्मा जो हैं वो भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी पोती हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की बेटी हैं। तो आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालदा माजिदा हैं उनको दो लिहाज से, बाप के लिहाज से भी मोहम्मद बिन अबी बकर की तरफ से, माँ के लिहाज से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की तरफ से, उनको दोहरे तौर पे निस्बत हासिल है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाया करते थे, लक़द वलदनी अबू बकर मर्रतैन, कि मुझे अबू बकर ने 2 मरतबा जन्म दिया है। इस तरह गहरा ताल्लुक़ रिश्तेदारी का आपका हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बनता है। और उससे ये बात भी साबित होती है कि अहले बैत कराम और सहाबा कराम की आपस के अंदर दुश्मनी या अदावत नहीं थी, बल्कि वो आपस के अंदर शीरो शकर थे और उनकी आपस के अंदर रिश्तेदारियाँ थी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सहाबा कराम की ज़ियारत के हवाले से, तो 2 जय्यद सहाबा कराम की आपने ज़ियारत की है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन 2 सहाबा कराम की ज़ियारत करने की वजह से आप ताबई भी हैं। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके औसाफ़ व कमालात बेशुमार हैं। आपने जिस खानवादे के अंदर तरबियत पाई वो अहले बैत कराम का खानवादा था, इंतहाई इल्मी ख़ानदान था, जिसके अंदर इल्म ही इल्म था, जिसके अंदर विरासत के अंदर आपको गोया घुट्टी के अंदर इल्म व हिकमत और मारिफत के मोती मिले हैं। आपने किताब जफ़र नाम की बहुत बड़ी एक किताब लिखी, जो असरार और रुमूज़ से बिल्कुल भरी हुई किताब है, और जिसके उलमाए कराम बजा तौर पर बेतहाशा तारीफ़ें करते नज़र आते हैं। और बड़े बड़े वक़्त के आइम्मा इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, बड़े बड़े वक़्त के मुहद्दिसीन हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना जैसे, और बड़े बड़े फ़ुक़हा बल्कि आइम्मतुल फ़ुक़हा आपके शागिर्द नज़र आते हैं। सिराजुल आइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके शागिर्दों में उनका भी शुमार होता है। तो बड़े बड़े उलमा आपके शागिर्दी में नज़र आते हैं, और आप बैक वक्त कई हज़ार लोग आपकी बारगाह से हमें फैज़ याब होते नज़र आते हैं। जहाँ तक आपकी इनकसारी और आर्ज़ी का ताल्लुक़ है, इस कदर मुनकसिरुल मिजाज थे आप कि एक दफ़ा अपने ग़ुलामों को इकट्ठा किया और फरमाने लगे कि तुम सारे मेरे साथ वादा करो कि हम में से जो क़यामत के दिन निजात पाए वो दूसरों की सिफारिश करेगा, शिफात करेगा। तो उन्होंने हैरान होकर कहा, हमें आपसे शिफात की उम्मीद है, बल्कि आपकी शिफात पे यकीन है, आपके दादा की शिफात पे यकीन है। तो आपने फरमाया कि मेरे तो ऐसे अमाल नहीं है। यानी इतनी आजिज़ी और इनकिसारी आपकी तबीयत मुबारका के अंदर सी। और आपकी हक गोई का आलम यह था कि एक दफ़ा वक़्त के खलीफा मंसूर के पास आप बैठे थे, उसके नाक पे बार बार आके मक्खी बैठ रही थी। तो उसने सवाल किया कि अबू अब्दुल्ला, ये
تو بتاؤ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا اللہ نے اسی لیے اس کو پیدا کیا ہے تاکہ مغرور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور جہاں تک آپ کی سخاوت کا تعلق ہے، ایک دفعہ آپ ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے تو وہاں پہ ایک شخص کی تھیلی گم ہو گئی، اس نے آپ پہ الزام لگا دیا۔ آپ نے پوچھا اس میں کتنے اشرفیاں تھیں؟ کہنے لگا دی 1000 اشرفیاں تھیں۔ آپ اس کو اپنے ساتھ گھر لے کے گئے، 1000 اشرفیوں کی تھیلی اس کو آپ نے پکڑا دی، وہ لے کے چلا گیا۔ بعد میں کوئی اور شخص آیا جس نے اس کی تھیلی دے دی، اس کی تھیلی تو مل گئی۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہوا، واپس آپ کے پاس آیا کہ یہ لیجیے تھیلی، میں نے غلطی سے آپ کے اوپر الزام لگایا۔ آپ نے فرمایا لے جا، ہم اہل بیت کرام میں سے ہیں اور ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ یعنی 1000 اشرفیوں کی تھیلی کا الزام آپ پہ لگا اور آپ نے دفاع بھی نہیں کیا، اس کو لے کے آئے، اشرفیاں بھی اس کو دے دی اور آپ نے اس سے اشرفیاں واپس بھی نہیں لی، اور فرمایا کہ ہماری شان کے یہ خلاف ہے کہ ہم چیز دے کر واپس لیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک آپ کے وصال با کمال کا تعلق ہے، 15 رجب المرجب 148 ہجری میں 68 سال کی عمر میں آپ کا وصال با کمال ہوا اور جنت البقیع کے اندر آپ کا مدفن مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کروڑہا برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں آپ کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔